व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हो गए। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मूवमेंट से पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मेजर्स ऑफ लोकेशन एंड मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, मेजर्स ऑफ लोकेशन एंड मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी जो हैं वो डाटा को तो डिस्क्राइब कर देती हैं, लेकिन शेप को जो है, डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप होती है उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाती। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मूवमेंट्स को यूज़ करते हैं। मूवमेंट्स ही वो मेजर्स होती हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है उसको डिस्क्राइब करती हैं। तो हम लोग चार तरह के मूवमेंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं। मूवमेंट्स अबाउट मीन, मूवमेंट्स अबाउट ऑर्बिट्रेरी वैल्यू, मूवमेंट्स अबाउट जीरो एंड मूवमेंट्स फॉर ग्रुप डाटा। सबसे पहले अब जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास क्या होगा, मूवमेंट्स अबाउट मीन। अब हम देखेंगे कि इसमें मूवमेंट्स अबाउट मीन जो है वो उसकी डेफिनेशन क्या है और उसमें कौन से जो फॉर्मूलाज हैं वो यूज़ होते हैं। स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सबसे पहले तो है मूवमेंट अबाउट मीन। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द मूवमेंट्स अबाउट मीन आर द मीन डेविएशंस फ्रॉम द मीन आफ्टर रेजिंग दैम टू इंटीजर पावर। ओके, द अर्थ पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट मीन क्या होगा, म्यू आर इज इक्वल टू समेशन वाई आई माइनस वाई बार, पावर इज आर एंड डिवाइड बाई एन एंड आर इज इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन। इसी तरह से जो आर सैम्पल मूवमेंट होगा वो हमारे पास अबाउट मीन क्या होगा, एम आर इज इक्वल्स टू समेशन वाई आई माइनस वाई बार, पावर इज आर एंड डिवाइड बाई एन आर इज इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन। सी अगर हम लोग इनके अंदर अपनी वैल्यूज़ को जो है वो पुट करते जाएँ, अगर मैं आर की जगह पे 1 पुट करूँगी तो मेरे यहाँ पे 1 पुट करूँगी तो मेरे पास जो फर्स्ट मूवमेंट है वो आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसके अंदर जो है वो पुट कर दूँ m1, तो मेरे पास ये फर्स्ट मूवमेंट आ जाएगा समेशन वाई आई माइनस वाई बार, पावर इज़ 1 एंड डिवाइडेड बाय एंड, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट मूवमेंट। इसी तरह से अगर मैं इसके अंदर जो है m2 पुट कर देती हूँ, r की जगह पे 2 पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास सेकंड मूवमेंट आ जाएगा जो कि हो जाएगा समेशन वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर जो है आर की जगह पे 3 पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास जो है वो थर्ड मोमेंट आ जाएगा, वो आ जाएगा समेशन वाई आई माइनस वाई बार क्यूब डिवाइडेड बाय एन। इसी तरह से अगर मैं इसकी जगह पे जो है वो 4 पुट कर देती हूँ आर की जगह पर, तो मेरे पास जो है वो फोर्थ मोमेंट आ जाएगा, एम फोर इज इक्वल टू समेशन वाई आई माइनस वाई बार, पावर इज़ 4 एंड डिवाइडेड बाय एन। तो इस तरह से मेरे पास जो है ये फर्स्ट 4 सैम्पल मूवमेंट्स जो हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगे। और एक और बात आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मैंने बतानी है, वो ये है कि जो m1 हमारे पास होता है वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो वाई आई माइनस वाई बार होता है, दिस टर्म समेशन वाई आई माइनस वाई बार, ये हमारे पास जो है वो ज़ीरो होती है वैल्यू। ये हमारे पास क्यों होती है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम देयर मीन इज़ ज़ीरो। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो जिसकी वजह से ये टर्म हमारे पास ज़ीरो, जिसकी वजह से जो हमारे पास m1 होता है वो हमेशा हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो होता है। ये बात आपको स्टूडेंट्स अच्छी तरह से याद रखनी है। इसके अलावा ये 4 मूवर्स जो है मैंने फाइंड आउट किए हैं, इनके फॉर्मूलाज को आपने अच्छी तरह से जो है वो याद कर लेना है। ये फॉर्मूलाज जो है हमारे लिए वो अनग्रुप डाटा के लिए जो है वो यूज़ होंगे, ये सारे फॉर्मूलाज। इसके अलावा जो हम लोग ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला होगा मूवमेंट्स अबाउट मीन का, वो क्या होगा, एम आर इज इक्वल टू समेशन एफ आई वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन, और इसकी पावर आर होगी, और यहाँ पर जो एन है वो हमारे पास समेशन एफ आई के बराबर होगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देती हूँ, m1 जो है यहाँ पे पुट करती हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, m1 इज इक्वल टू समेशन एफ आई वाई आई माइनस वाई बार ओवर एन, और ये मेरे पास ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि मेरे पास जो समेशन वाई आई माइनस वाई बार जो टर्म होती है वो मेरे पास क्या होती है, वो मेरे पास ज़ीरो होती है, जिसकी वजह से मेरे पास जो m1 है वो ज़ीरो आएगा। इसी तरह से अगर मैं m2 यहाँ पे पुट करती हूँ, तो मेरे पास जो सेकंड मोमेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, समेशन एफ आई वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर ओवर एन, और इसी तरह से अगर मैं 3 पुट करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा समेशन एफ आई वाई आई माइनस वाई बार क्यूब ओवर एन, और इसी तरह अगर मैं 4 पुट करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा समेशन एफ आई वाई आई माइनस वाई बार 4 ओवर एन। इस तरह से मेरे पास ये जो 4 मूवमेंट्स हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगे। इसके बाद अब हम लोग जो है इसकी एक एग्जांपल जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस तरह से जो है हम लोग इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे और अपने आंसर्स को जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है इसकी एग्जांपल है।
स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है कैलकुलेट फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। ये हम लोग को डाटा दे दिया गया है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, अपने फर्स्ट 4 मोमेंट्स को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारे पास डाटा है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा है, ठीक है। तो इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूलाज को यूज़ करते हैं वो फॉर्मूलाज जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे। सबसे पहले तो हम लोगों को उन फॉर्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपने फॉर्मूलाज को जो है वो लिख लेती हूँ, जो जो मेरे पास इसके जो हैं फॉर्मूलाज इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो जो सबसे पहला मेरे पास जो फॉर्मूला होगा, सबसे पहले तो मुझे इसके अंदर वाई बार चाहिए। तो मेरे पास जो वाई बार का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समेशन वाई ओवर एन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना समेशन वाई जो है उसका आंसर फाइंड आउट कर लेती हूँ। मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो समेशन वाई का वो क्या आ जाएगा, 360। तो मैं इसके अंदर पुट करूँगी 360 डिवाइडेड बाई 9, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 40। तो इसका मतलब है मेरे पास है वाई बार 40। अब मुझे यहाँ पता चाहिए कि M1 मेरे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास समेशन वाई माइनस वाई बार ओवर एन, जो कि मेरे पास क्या होता है, 0 होता है, हमेशा ये याद रखना है। इसके बाद मेरे पास M2 क्या होता है, समेशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर ओवर एन। इसके बाद हम इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। M3 का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन वाई माइनस वाई बार क्यूब ओवर एन। इसके बाद मेरे पास जो M4 होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन वाई माइनस वाई बार 4 ओवर एन, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे किस किस की वैल्यू चाहिए, समेशन वाई माइनस वाई बार की, समेशन वाई माइनस वाई बार क्यू की, समेशन वाई माइनस वाई बार 4। ये मेरे पास जो है वो सारा आंसर जो वाई माइनस वाई बार होगा वो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। लेकिन मैंने इसको जो है वो फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या फाइंड आउट करूँगी, वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार क्यूब, वाई माइनस वाई बार 4। तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ। आप भी मेरे साथ इसको फाइंड आउट कर लें। स्टूडेंट्स, ये मैंने इसके जो आंसर्स हैं वो कॉलम्स के फाइंड आउट कर लिए हैं और उनके टोटल्स भी फाइंड आउट कर लिए हैं। मैं बस क्या करूँगी, इसके अंदर अपने फॉर्मूलाज के अंदर पुट करती जाऊँगी और अपने आंसर्स को जो है वो फाइंड आउट करती जाऊँगी। तो सबसे पहले तो जब मैं समेशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर को पुट करूँगी तो मेरे पास आंसर है 232। उसको डिवाइड कर दूँगी एन पे, जो कि मेरे पास 9 है। तो मेरे पास जो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25.78। इसी तरह से मैं M3 का आंसर भी निकालूंगी, मेरे पास आ जाएगा 20.67। इसी तरह से मैं इसका आंसर भी निकालूंगी, मेरे पास आंसर आ जाएगा 1189.56। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने अपने फर्स्ट 4 जो मोमेंट्स अबाउट मीन है वो मैंने फॉर अनग्रुप डाटा फाइंड आउट कर लिए हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस एग्जाम्पल की समझ आ गई। कि अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस स्टेप की जो है वो समझ नहीं आई। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने एक जो है अगली एग्जांपल ली है। उसने कहा फर्स्ट 4 मोमेंट्स जो है अबाउट मीन जो है उसको फाइंड आउट करें। डाटा हमारे पास जो है वो ग्रुप डाटा है, बिकॉज हम लोग को यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दे दी गई हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो ग्रुप डाटा होगा। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हम लोगों ने वाई बार को किस तरह से फाइंड करना है। तो वाई बार का जो फॉर्मूला था समेशन एफ वाई ओवर समेशन एफ होता है। तो वो हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। हम लोग समेशन एफ और समेशन वाई का जो है वो टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं। मेरे पास जो समेशन एफ का आंसर है वो आ जाएगा 50। अगर मैं यहाँ पर एफ वाई जो है वो फाइंड आउट करती हूँ तो मेरे पास जो उसका भी टोटल का जो आंसर आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा 22,108। और इस तरह से मैं अपनी बाकी जो है उसको फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर अपना समेशन एफ आई भी फाइंड आउट कर लिया है और एफ़ की वैल्यू भी टोटल जो है वो मैंने फाइंड आउट कर ली है। तो मैं अपने फॉर्मूला के अंदर पुट कर दूँगी। मेरे पास आ जाएगा 1950 डिवाइडेड बाई 50। तो मेरे पास जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 39। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा वाई बार। अब मैंने क्या पुट फाइंड आउट करना है, यहाँ पे फर्स्ट 4 मोमेंट्स फाइंड आउट करने हैं जो कि मेरे पास ग्रुप डाटा जो है वो है साथ में लिख। तो इसके लिए मैं लिखूँगी M1 मेरे पास हो जाएगा समेशन एफ वाई माइनस वाई बार ओवर समेशन एफ, जो कि मेरे पास 0 होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास वाई माइनस वाई बार जो है अगर हम फाइंड आउट कर भी लें तो हमारे पास 0 ही होगा। तो इस वजह से मैं इसको फाइंड आउट करी, इसका आंसर जो है वो 0 ही आना है। और मैं यहाँ पे M2 फाइंड आउट कर लेती हूँ, वो आएगा समेशन एफ वाई माइनस वाई बार स्क्वायर ओवर समेशन एफ। तो यहाँ पे मैं इसका फॉर्म बनाऊँगी कॉलम y माइनस वाई बार स्क्वायर। इसी तरह से जो है मैं अगला अपना फाइंड आउट कर लूँगी M3, जो इसका फॉर्मूला मेरे पास होगा समेशन एफ वाई माइनस वाई बार क्यूब ओवर एन, तो सॉरी समेशन एफ, तो उसका कॉलम भी मैं बना लूँगी एफ वाई माइनस वाई बार क्यूब। इसी तरह से जो मेरे पास M4 होगा उसका फॉर्मूला होगा M4 इज इक्वल्स टू समेशन एफ वाई माइनस वाई बार पावर इज 4 एंड डिवाइड बाय समेशन एफ। तो इसका कॉलम भी मैं यहाँ बना लूँगी एफ वाई माइनस वाई बार पावर इज 4।
तो मैं इसकी जो है वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेती हूँ। मैं f को मल्टीप्लाई करूँगी y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर पहले फाइंड आउट करूँगी और उसको फिर मैं f के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो मैं इसके अपने जो कॉलम्स के जो आंसर्स हैं वो फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो मैं और आप भी मेरे साथ कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये मैंने अपने जो फाइनल आंसर्स हैं इनके कॉलम्स के वो मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब मैं जस्ट इसके अंदर पुट करती जाऊँगी। समेशन एफ वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर के अंदर मैं वैल्यू पुट करूँगी 235 जो इसको डिवाइड कर दूँगी समेशन एफ पे, जो कि मेरे पास क्या आ रहा है 50। तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 47। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली मैं अपने बाकी जो है आंसर्स को भी फाइंड आउट कर लूँगी। तो मेरे पास जो M3 का आंसर आ रहा है वो आ रहा है -105 और मेरे पास जो M4 है इसका आंसर आ रहा है 5621। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो टॉपिक है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें किसी भी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हमारे अगला मूवमेंट्स है वो है मूवमेंट्स अबाउट ऑर्बिट्रेरी वैल्यू। इसमें क्या होता है द अर्थ सैंपल मूवमेंट अबाउट एनी ऑर्बिट्रेरी ओरिजिन ए इज डिनोटेड बाय mr प्राइम इज डिफाइंड एज। ये हमारे पास जो होता है वो मूवमेंट्स अबाउट ऑर्बिट्रेरी वैल्यू का फॉर्मूला होता है जी। क्या होता है mr प्राइम इज इक्वल्स टू समेशन y i माइनस ए पावर इज आर एंड डिवाइडेड बाई एन, जहाँ पर हमारे पास वाई आई माइनस ए जो होता है वो हमारे पास डी आई के बराबर होता है, जिसकी वजह से जो हमारा फॉर्मूला है वो बन जाता है समेशन डी आई पावर इज आर एंड डिवाइडेड बाई एन। अब हम लोगों ने इसमें अपने 4 मोमेंट्स को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे कि आर जो होगा वो हम लोगों के पास 1 2 3 4 यानी हमने 4 मोमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सो हमारे पास जो M1 प्राइम बन जाएगा वो क्या बन जाएगा समेशन वाई आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। बिकॉज यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे तो वो हमें लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। तो जो M1 प्राइम का जो फॉर्मूला वो ये बन जाएगा। इसके बाद हम लोग M2 प्राइम जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा समेशन वाई आई माइनस ए स्क्वायर ओवर डिवाइडेड बाई एन। और M3 प्राइम का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास समेशन वाई आई माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई एन। और इस तरह से हमारे पास जो M4 प्राइम है उसका फॉर्मूला बन जाएगा समेशन वाई आई माइनस ए पावर इज़ 4 एंड डिवाइडेड बाई एन। तो ये हमारे पास जो है तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो 4 हम लोगों ने मूवमेंट्स जो है फाइंड आउट कर ली हैं। मूवमेंट्स अबाउट ऑर्बिट्रेरी वैल्यू। ठीक है, ये हम लोगों के पास जो मूवमेंट्स हैं वो ग्रुप डाटा के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। ये वाले मूवमेंट्स जो हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए यूज़ होते हैं उसके फॉर्मूलाज भी जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। और स्टूडेंट्स आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखनी है कि हमारे पास जो ये मूवमेंट्स अबाउट ऑर्बिट्रेरी वैल्यू हैं इसको हम लोग जो हैं वो नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स भी कहते हैं। और ये हमारे पास रो मूवमेंट्स भी कहलाते हैं। इनको हम लोग नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स भी कहते हैं और ये हमारे पास रो मूवमेंट्स भी कहलाते हैं। ये हमारे पास रो मूवमेंट्स भी कहलाते हैं। मूवमेंट्स अबाउट ऑर्बिट्रेरी वैल्यू ये हम लोग के पास जो फॉर्मूलाज हैं वो अनग्रुप डाटा के लिए यूज़ होते हैं। अब जो ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूलाज यूज़ होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ग्रुप डाटा के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो क्या होगा mr प्राइम इज इक्वल टू समेशन एफ आई वाई आई माइनस ए एंड पावर इज आर एंड डिवाइडेड बाय समेशन एफ। यहाँ पे हमारे पास जो वाई आई माइनस ए है वो हमारे पास किसके बराबर होगा डी आई ए के बराबर। सो हमारे पास जो ये वैल्यू आ जाएगी mr प्राइम इज इक्वल टू समेशन एफ आई डी आर एंड डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब हम लोग इसके अंदर आर की वैल्यूज पुट कर देंगे 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास जो 4 मोमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा M1 प्राइम इज इक्वल टू समेशन एफ आई डी ओवर समेशन एफ। इसी तरह हमारे पास M2 प्राइम यहाँ आ जाएगा समेशन एफ डी स्क्वायर ओवर समेशन एफ। ओके, और इससे हमारे पास M3 प्राइम आ जाएगा समेशन एफ आई डी क्यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ। और हमारे पास M4 प्राइम आ जाएगा समेशन एफ आई डी पावर इज 4 एंड डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो 4 मूवमेंट्स जो हैं वो आ गए हैं हमारे पास 4 ग्रुप डाटा। और ये मूवमेंट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं मूवमेंट्स अबाउट ऑर्बिट्रेरी वैल्यू। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपको अच्छी तरह से जो है इसको याद रखना है। अब इसके बाद हमारे पास जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं जो कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से फॉर्मूलाज हैं। स्टूडेंट्स ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन मूवमेंट्स अबाउट ऑर्बिट्रेरी वैल्यू एंड मूवमेंट्स अबाउट मीन ये आपको याद रखना है क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है अबाउट मीन। बाज़ दफ़ा
वो कह देते हैं कि मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड आउट करें बाय यूजिंग रो मोमेंट्स। तो ये हमारे पास क्या है, सारे रो मोमेंट्स हैं जिसके ऊपर प्राइम का साइन है। तो स्टूडेंट्स ये जो 4 फॉर्मूलाज हैं ये आपको मस्ट जो है वो याद रखने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। और आगे जाकर मैं आपको बताऊंगी कि एग्जांपल में हम इसको किस तरह से जो है फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे और किस तरह से अपने आंसर्स को जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये फॉर्मूलाज आपको मस्ट जो है वो रिमेंबर करने हैं। और इसके बाद हम लोग जो है एक आगे एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से फॉर्मूलाज को जो है वो यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जांपल है। उसने कहा कैलकुलेट करें फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस अबाउट y इज इक्वल टू 10। अब स्टूडेंट्स बात देखने की यहाँ पे ये है कि वो हमें कह रहा है कि कैलकुलेट करें फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन, लेकिन उसने हम लोग को यहाँ पे एक ऑर्बिट्रेरी वैल्यू भी दे दी है जो कि हमारे पास है y इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो अपने मोमेंट्स अबाउट ऑर्बिट्रेरी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद हम लोग अपने जो फॉर्मूला है मोमेंट्स अबाउट मीन जो कि मैंने आपको बताए थे, जब हम लोगों ने मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड आउट करने होते हैं बाय यूजिंग रो मोमेंट्स यानी बाय यूजिंग मोमेंट्स अबाउट ऑर्बिट्रेरी वैल्यू, तो हम लोग कौन से फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वो मोमेंट्स अबाउट ऑर्बिट्रेरी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो एम आर, इसमें जो प्राइम इसका फॉर्मूला होगा समेशन एफ आई डी पावर इज आर एंड डिवाइडेड बाय समेशन एफ। इस तरह से हम लोग अपने जो मोमेंट्स हैं वो बना लेंगे समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ एम टू प्राइम इज इक्वल टू समेशन एफ डी स्क्वायर समेशन एफ m3 prime is equals to summation f d cube divided by summation f and m4 prime is equals to summation f d4 over summation f। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम लोग को ये 4 मोमेंट्स जो है अपने फाइंड आउट करने हैं। तो हम लोग को डाटा क्या दिया हुआ है, अर्निंग्स दे दी गई हैं और हम लोग को यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज जो है वो दे दी गई हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ये जो अर्निंग्स हैं ये हमारे पास क्या है। सबसे पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जहाँ पे जो डी की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, डी बराबर होता है वाई माइनस ए के, वाई आई माइनस ए के। तो इसका मतलब है हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले तो डी मालूम करना है जो कि हमारे पास क्या है वाई आई माइनस ए, जो कि हमारे पास क्या है डी इज इक्वल्स टू वाई माइनस ए। ये वैल्यूज़ जो हमारे पास हैं वो हमारे पास क्या है वाई आई की, और ये ए हमारे पास वैल्यू की है 10 जो कि हम लोग को क्या दे दी गई है ऑर्बिट्रेरी वैल्यू। तो हम लोग जो है इसकी वैल्यूज़ को जब फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पे टोटल आंसर इसको फाइंड आउट करने के बाद आएगा। मैं अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेती हूँ, आप मेरे साथ इसको फाइंड आउट कर लें। स्टूडेंट्स ये मैंने अपना जो डी की वैल्यू है उसका कॉलम फाइंड आउट कर लिया और उसका टोटल आंसर मेरे पास आ गया 8। और मेरे पास अब मुझे यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को पुट अच्छा, और उसके बाद मुझे क्या करना है कि एफ़ को मल्टीप्लाई करना है डी के साथ और उसका टोटल फाइंड आउट करना है, यानी एफ़ डी को भी मैंने फाइनल टोटल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो मैंने जो इसका फाइनल जो फाइंड आउट किया है वो आंसर मेरे पास जो आ रहा है, सॉरी ये जो मेरे पास था ये मेरे पास एफ डी ही था, सॉरी। स्टूडेंट्स ये मैंने यहाँ पे एफ डी को फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास ये जो कॉलम है एफ डी का वो आ जाएगा और उसका टोटल आंसर आ जाएगा 8, जो कि मैं अगर यहाँ पे अपना फाइंड आउट करती हूँ 8 डिवाइडेड बाय, और मेरे पास जो समेशन एफ का आंसर है वो मेरे पास आ रहा है 131। तो मैं इसके अंदर जो पुट कर दूँगी तो मेरे पास जो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा m1 प्राइम का वो आंसर आ जाएगा 0.061। इसी तरह स्टूडेंट्स मैं बाकी अपने एफ डी स्केयर का कॉलम फाइंड आउट कर लूँगी। इसी तरह से मैं एफ डी क्यूब का कॉलम फाइंड आउट कर लूँगी और एफ डी की जो पावर 4 है उसका कॉलम फाइंड आउट कर लूँगी। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर है वो मैं यहाँ पे नई कॉलम्स बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है। तो सिर्फ मैं इसके जो आंसर्स हैं वो लिख रही हूँ। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लियो कि बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस हैं जो कि ईजिली हो जाती हैं। तो इसके जो आंसर्स हैं वो आ जाएंगे 2.977 0.565 और इसके जो आंसर आ रहा है इसका आ रहा है 28.38। तो स्टूडेंट्स मैंने जो अपने m1 प्राइम m2 प्राइम m3 प्राइम m4 प्राइम जो है वो फाइंड आउट कर लिया है बाय यूजिंग दिस मेथड जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैंने इसके बाद क्या फाइंड आउट करने हैं, अपने फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अपने फॉर्मूलाज को जो है वो पुट करूँगी जो कि मेरे पास थे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताए थे। स्टूडेंट्स मैंने जो थे अपने 4 मोमेंट्स फाइंड आउट कर लिए थे, ठीक है, एग्जांपल में। अब मैंने क्या फॉर्मूलाज, ये 4 फॉर्मूलाज जो है वो यूज़ करने हैं अपने फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे जस्ट मैं अपनी वैल्यूज़ को पुट करती जाऊँगी, ये जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, और अपने आंसर्स को फाइंड करती जाऊँगी। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आते जाएंगे m1 का जो आंसर है वो तो 0 आएगा बिकॉज m1 प्राइम माइनस m1 प्राइम, तो सो अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर 0 आएगा। और उसके बाद हम लोग के पास जो m2 का आंसर आएगा वो आएगा 2.973। ओके,
आप भी इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि इसके आंसर सही आने, और M3 का जो आंसर है वो मेरे पास आ जाएगा 0.02023। ओके, और उसके बाद जो मेरे पास M4 का आंसर आएगा वो आ जाएगा 28.3085, 28.3085। तो स्टूडेंट्स ये मैंने अपने जो है फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो डाटा दे दिया गया था वो ऑर्बिट्रेरी वैल्यू दे दी गई थी, जिसकी वजह से मुझे सबसे पहले तो अपने मूवमेंट्स अबाउट ऑर्बिट्रेरी वैल्यू फाइंड आउट करने पड़े, और उसके बाद मुझे मूवमेंट्स अबाउट मीन जो है वो बाय यूजिंग रो मूवमेंट्स जो है उसके जरिए मैंने फाइंड आउट किए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें किसी भी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है मूवमेंट्स फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, द मूवमेंट्स फॉर ग्रुप डाटा अबाउट एंड ऑर्बिट्रेरी ओरिजिन विद इक्वल क्लास इंटरवल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास क्लास इंटरवल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और हम लोग को यहाँ पर क्या दे दी गई है, द मूवमेंट्स फॉर ग्रुप अबाउट एंड ऑर्बिट्रेरी ओरिजिन विद इक्वल क्लास इंटरवल्स एच मे बी रिटर्न एज। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, एम आर प्राइम इज इक्वल टू एच आर समेशन एफ आई वाई आई माइनस ए डिवाइड बाई एच एंड होल पावर इज आर एंड डिवाइड बाई एन। और इसमें जो हमारे पास ये वाली जो टर्म होगी वाई आई माइनस ए ओवर एच, जो कि मैंने यहाँ लिखी हुई है, वो हमारे पास इसके बराबर होगी यू आई के, जो कि मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। इस तरह से अगर हम लोग जब इसके अंदर वन वैल्यूज पुट करेंगे आर की, जो कि मेरे पास क्या होगी 1 2 3 4, बिकॉज हम लोग यहाँ पे 4 मोमेंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा एम वन प्राइम इज इक्वल टू एच समेशन एफ आई यू डिवाइडेड बाई एन। ओके, इस तरह से मेरे पास जो एम टू प्राइम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एच स्केयर समेशन एफ आई यू स्केयर एंड डिवाइडेड बाई एन। इस तरह मेरे पास जो M3 प्राइम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एच क्यूब समेशन एफ आई यू क्यूब डिवाइडेड बाई एन। और इस तरह मेरे पास जो M4 प्राइम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, M4 प्राइम इज इक्वल टू एच फोर समेशन एफ आई यू फोर डिवाइडेड बाई एन। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास 4 मूवमेंट्स आ जाएंगे। अब मैं आगे आपको एग्जांपल के साथ सोल्व करके बताऊंगी कि किस तरह से हम लोग इन मूवमेंट्स को यूज़ करेंगे और किस तरह से इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। बहुत ईजी है, बस आपको जस्ट इसके फॉर्मूलाज जो हैं वो अच्छी तरह से याद करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हम लोग को एग्जांपल दे दिया, फाइंड फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट एन ऑर्बिट्रेरी रीजन, एंड हम लोग को यहाँ पे एक ऑर्बिट्रेरी वैल्यू दे दी है जो है इज इक्वल टू 98 फॉर ग्रुप डाटा। अब यहाँ पे हम लोग को क्लास इंटरवल्स दे दिए हैं जो कि इक्वल क्लास इंटरवल्स हैं, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दी है। तो सबसे पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए कि मोमेंट्स फॉर ग्रुप डाटा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है। तो वो फॉर्मूला हमारे पास होता है एम आर प्राइम इज इक्वल्स टू एच आर समेशन एफ आई यू आई आर डिवाइडेड बाई एन। अगर हम इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं तो मेरे पास जो M1 प्राइम आ जाएगा वो आ जाएगा एच समेशन एफ आई यू डिवाइडेड बाई एन, और इस तरह से मेरे पास M2 प्राइम आ जाएगा एच स्केयर समेशन एफ आई यू स्केयर डिवाइड बाई एन। स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, बिकॉज मैं यहाँ साइड पे खड़ी हूँ जिसकी वजह से मुझसे इतना वो नहीं लिखा जा रहा, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसके लिए सॉरी। समेशन एफ आई यू क्यूब डिवाइडेड बाई एन। ओके, ये हमारे पास जो है 3 मोमेंट्स आ गए, और उसके बाद जो हमारे पास 4th मोमेंट है वो हमारे पास क्या है, M4 प्राइम इज इक्वल टू एच फोर समेशन एफ आई यू फोर डिवाइडेड बाई एन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है फर्स्ट 4 मोमेंट्स फॉर ग्रुप डाटा के जो हैं वो फॉर्मूलाज हैं। तो इसके लिहाज से हम लोगों ने अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जो यू आई हमारे पास होता है, यू वो हमारे पास बराबर होता है वाई आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, इसके बराबर होता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एफ आई यू चाहिए मेरे पास, तो मुझे यहाँ पे एफ को भी साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इसके साथ। तो मेरे पास जो इस कॉलम का जो आंसर आ रहा है वो मेरे पास, मैं यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट नहीं करी, आप इसको कैलकुलेटर से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप बस फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अपनी वाई आई माइनस ए डिवाइड बाई एच की वैल्यू फाइंड आउट करें। एच हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज ये सेम इंटरवल्स हैं, तो एच हमारे पास यहाँ पर होगा 5, जो कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि एच हमारे पास यहाँ पर क्या है 5, ठीक है। और ए हमारे पास क्या है 98, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 98 हमारे पास क्या है ए। तो आपने सिंपल अपनी वाई आई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। वो आप कैसे करेंगे, आप मिड पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे वाई आई की वैल्यूज़ के लिए 86 + 90 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से आपके पास मिड पॉइंट्स जो आ जाएंगे। इसकी जो डिटेल्ड वीडियो मिड पॉइंट्स की मैं पहले भी बना चुकी हूँ, वो आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी वैल्यूज़ की जो है वो वाई आई की जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट कर लेती हूँ। 93, 98, 103, 108 एंड 113। तो ये मेरे पास वाई की वैल्यूज़ हैं जो कि मेरे पास क्या होंगे, मिड पॉइंट्स। जिस तरह मिड पॉइंट्स को फाइंड आउट किया जाता है इस तरह से वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया जाता है।
तो उसके बाद क्या करना है कि आपने अपनी वाई आई की वैल्यू को -98 करना है, उसको डिवाइड बाई 5 करना है, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको एफ फ्रीक्वेंसी के जो कॉलम्स होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। तो इस तरह से जो आपके पास आंसर आ जाएंगे वो आ जाएंगे -12 और -4 0 6 6 एंड 3। और इसमें मेरे पास जो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -1। तो स्टूडेंट्स ये मैंने जो है अपना FUI का कॉलम फाइंड आउट कर लिया है। तो मैं यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेती हूँ। एज की वैल्यू है 5 और मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है -1 और डिवाइड कर रही हूँ एन पे, जो कि मेरा फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो आ रहा है 30, जो कि मेरे पास एन के बराबर है। तो मेरे पास जो इसका फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है -0.1667। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे अपना M1 प्राइम जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरह सिमिलरली मैं FU जो आई स्क्वायर है वो फाइंड आउट कर लूँगी। सिमिलरली FUI क्यूब फाइंड आउट कर लूँगी। इसी तरह मैं FUI पावर इस पर ये फाइंड आउट कर लूँगी। इसके जो फाइनल आंसर जो आ रहे हैं वो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मैं अब इसको फाइंड आउट नहीं कर रही। इनके जो फाइनल आंसर है वो मैं यहाँ पे लिख दूँगी। FUI स्क्वायर का जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 55। FUI क्यूब का फाइनल आंसर जो है वो आ रहा है 5 और इसका आ रहा है 235। तो स्टूडेंट्स ये आप करके देख लीजिएगा कि आपके आंसर सही आ रहे हैं। इसके बाद जो मैं इनके अंदर वैल्यूज़ को पुट करके आंसर्स निकालूंगी तो मेरे पास जो इनके फाइनल आंसर आते जाएंगे वो आएंगे M2 प्राइम का आंसर आएगा 45.8333 और इसके बाद मेरे पास जो M3 प्राइम का आंसर आएगा वो आ जाएगा 20.8333 और इस तरह मेरे पास जो M4 प्राइम का आंसर आ जाएगा वो मेरे पास जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4895.8333। इस तरह स्टूडेंट्स मैंने अपने जो हैं ऑर्बिट्रेरी ओरिजिन फॉर ग्रुप डेटा जो है अपने मोमेंट्स जो है वो फाइंड आउट कर ली हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें किसी भी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये अगला हमारे पास है मोमेंट्स अबाउट जीरो। इसमें क्या कहा गया, इफ द वेरिएबल y assumes n values y1 y2 so on yn then rth मोमेंट अबाउट जीरो कैन बी ऑब्टेन बाय टेकिंग a इज इक्वल्स टू 0। हम ये लोग यहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पे मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू का जो फॉर्मूला वो यूज़ करेंगे mr प्राइम इज इक्वल्स टू समेशन yi माइनस a पावर इज r डिवाइडेड बाय n बिकॉज a इज इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास जो एम आर आई प्राइम का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, एम आर प्राइम इज इक्वल टू समेशन वाई आई पावर इज आर एन डिवाइड बाई एन। इस तरह अगर हम लोग यहाँ पे आर की वैल्यूज पुट कर देंगे 1 2 3 4 तो हमारे पास ये 4 मोमेंट्स अबाउट जीरो आ जाएंगे। M1 प्राइम आ जाएगा हमारे पास समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन। इस तरह हमारे पास M2 प्राइम आ जाएगा समेशन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन और हमारे पास क्या आ जाएगा M3 प्राइम इज इक्वल टू समेशन वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एन और इससे हमारे पास जो M4 प्राइम है वो आ जाएगा समेशन y4 डिवाइडेड बाई n। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मोमेंट्स अबाउट जीरो है। इसकी जो एग्जांपल है सॉल्व करने की जरूरत नहीं बिकॉज ये बहुत ईजी है, सिंपल। आप लोगों ने क्या करना है कि y की वैल्यूज होंगी और सिंपल उसका समेशन फाइंड आउट करके उसको डिवाइड n पे कर देना है और इससे M2 प्राइम फाइंड आउट कर लेना है, उसका स्केयर लेकर M3 प्राइम M4 प्राइम। आई होप स्टूडेंट्स ये मूवमेंट्स का टॉपिक जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, जिसमें मैंने आपको 4 तरह के मूवमेंट्स बताए हैं। मूवमेंट्स अबाउट मीन, मूवमेंट्स अबाउट एन ऑर्बिट्रेरी वैल्यू, मूवमेंट्स फॉर ग्रुप डाटा एंड मूवमेंट्स अबाउट जीरो। ये 4 तरह के मूवमेंट्स हैं जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर स्टूडेंट्स आपको इसमें किसी भी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।